हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एक बहुत बड़ी जो अपडेट है आप सभी के लिए। हरियाणा के अंदर अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी हुई यह खबर है। तो पूरी डिटेल क्या है देखते हैं। कल जो सीईटी का नोटिफिकेशन है वो आया है। सीईटी के नोटिफिकेशन में क्या कुछ बताया गया है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या उसकी वैधता रहेगी, क्या उसमें चेंजिंग हुए हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, हरियाणा सरकार ने 31 दिसंबर 2024 को अधिसूचित की ग्रुप सी व डी के लिए संशोधित जो पॉलिसी है। ग्रुप सी पदों के लिए विज्ञापित पदों का 10 गुना सीईटी पास उम्मीदवारों को किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट। अगर सीईटी अंकों में सुधार नहीं हुआ तो पहले वाले ज़्यादा अंक ही वैध रहेंगे। 3 साल रहेगी सीईटी की वैधता। वन टाइम पंजीकरण हुआ आसान। परिवार पहचान पत्र, आधार संख्या या दोनों के बगैर हो सकेगा पंजीकरण। यानी कि अगर आपने अब तक अपनी फैमिली आईडी या परिवार पहचान पत्र नहीं बनाया है तो इसके बिना भी आप आवेदन कर सकते हैं। पूरी खबर क्या है आइए देखते हैं। 1 जनवरी की ये खबर है। आज 2 तारीख हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने 31 दिसंबर 2024 को ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए जो भर्ती है उसके लिए जो संशोधित सीईटी पॉलिसी है उसकी जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है। अब सीईटी आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया। लाखों युवा इसका इंतजार कर रहे हैं। ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए विज्ञापित पदों का 10 गुना सीईटी पास उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दैनिक सवेरा पहले ही लगातार यह जानकारी साझा कर रहा है कि सरकार 10 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का मंथन कर रही है। दूसरे अखबार लगातार प्रकाशित कर रहे हैं कि 8 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का विचार कर रही है। सीईटी की वैधता 3 साल होगी। अगर कोई अभ्यर्थी सीईटी अंकों में सुधार कर लेता है तो उसके बढ़े हुए अंकों की वैधता बढ़ी हुई तारीख से 3 साल की होगी। यानी किसी के पहले मान लो 50 अंक आए हुए हैं और अब उसके 60 अंक आते हैं तो आपका जो 60 अंक वाला है वही वैलिड रहेगा। और यदि आपके पहले अंक ज़्यादा हैं, मान लो आपके पहले अंक 70 हैं और अब 60 आए हैं तो आपका पहले वाला ही वैलिड रहेगा, ज़्यादा अंकों वाला। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर सीईटी अंकों में सुधार नहीं हुआ, इसका मतलब यही है कि आपके अगर सीईटी अंक हैं उनके अंदर सुधार नहीं हुआ पहले से, यानी कि आपके पहले से कम अंक आए हैं तो पहले वाला ज़्यादा अंक वाला ही जो वैध रहेगा। यानी कि इस बात की भी चिंता छोड़ दीजिए अब कि आपके अगर पहले सीईटी में ज़्यादा नंबर आए हुए हैं अब वाले में कम आ जाएंगे, तो इस बात में भी कोई टेंशन नहीं है अब। और क्या क्या इसकी खास बातें हैं उनके बारे में भी जानते हैं। सीईटी अधिसूचित करने का यह आधार बताया, यानी कि सीईटी जो दोबारा आपका इसमें संशोधन हुआ है उसका यह आधार है। और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या रहेगी आइए देखते हैं। सीईटी 5 मई 2022 के स्थान पर अब यह होगी सीईटी पॉलिसी। यानी कि अगर उसमें मंथन हुआ है, उसके अंदर चेंजिंग हुआ है तो आपकी सीईटी पॉलिसी है वो चेंज हो गई है और यह पॉलिसी रहेगी आपकी अब दोबारा से। इसको हम पूरा का पूरा विस्तार से जो भी इसमें मेन पॉइंट हैं वो सारे के सारे हम इसके अंदर अब देख लेंगे भी क्या क्या सुधार हुआ है, इसके अंदर क्या क्या जरूरी है। तो यह पूरी पॉलिसी है, आप यहाँ से पूरी खबर को आप पढ़ सकते हैं। देखिए जो इसमें कहा गया है कि सीईटी 5 मई 2022 के स्थान पर अब यह पॉलिसी है जो वो वैध होगी। तो इसके जो मुख्य नियम हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। शिक्षण पदों के जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं सारे के सारे पॉइंट 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। और इसमें क्या कुछ है आप देख सकते हैं। सीईटी में उपस्थित होने के लिए ये जो योग्यता है वो योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास, यहाँ पे देखिए सीईटी उपस्थित होने के लिए योग्यता। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी में उपस्थित होने की पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा यानी कि +2 आपके पास होनी चाहिए या मैट्रिक, जिसमें अतिरिक्त योग्यता भी होगी। ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी में उपस्थित होने की पात्रता के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक के साथ या मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में, उच्चतर मानक में हिंदी एक विषय के रूप में या हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 का 5 के प्रावधान के अनुसार होगी। और उसको सीईटी के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, बस यही योग्यता है। और सीईटी का जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहेगा पूरा का पूरा इसके अंदर बताया गया आपको। आइए देखते हैं इसके बारे में। सामान्यतः पात्र परीक्षा के लिए आपको पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें आपकी जो सामान्य जागरूकता है, रीजनिंग है, मात्रात्मक योग्यता, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपकी जो है, अंग्रेजी हिंदी तथा ग्रुप सी पदों के लिए अतिरिक्त कंप्यूटर ज्ञान के लिए 75% जो वेटेज है। और दूसरा भाग आपका रहेगा हरियाणा का इतिहास, समसामयिक मामले हैं जो, और साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति आदि के लिए जो 25% वेटेज है वो आपकी रहेगी। और प्रश्न पत्र ग्रुप सी पदों के लिए वरिष्ठ माध्यमिक यानी कि जो ग्रुप सी है उसके लिए बताया गया है यहाँ पे, अर्थात +2 स्तर का होगा, यानी कि +2 के लेवल का आपका जो पेपर है वो होगा। तथा ग्रुप डी पदों के मामले में जो स्तर होगा वो मैट्रिक लेवल का होगा, बशर्ते कि हिंदी और अंग्रेजी मैट्रिक स्तर की होगी। सीईटी के लिए पंजीकरण, आपको सीईटी के लिए पंजीकरण कैसे करना है। सभी आवेदकों को जो सीईटी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो बनाया जाएगा और उसके लिए आपको परिवार पहचान पत्र है जो वो उसकी आवश्यकता होगी। अगर परिवार पहचान पत्र नहीं है आपका तो उसके बिना भी आप आवेदन है जो कर सकते हैं। अब सीईटी के लिए आपको शुल्क है वो क्या देना होगा देखिए। परिवार पहचान पत्र यदि आपके पास है तो आपके 500 रुपये लगेंगे, ठीक है। और यदि परिवार का यानी कि आपका फैमिली आईडी का यदि आधार संख्या दोनों चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको 1000 रुपये की फीस अदा करनी होगी। हरियाणा निवासी अनारक्षित या आरक्षित कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को परिवार या आधार संख्या बताने पर 250 रुपये यानी कि उनके 250 रुपये लगेंगे महिलाओं के, और नहीं अगर है उनके पास तो 500 रुपये देने होंगे उनको। एक्स सर्विसमैन या दिव्यांग उम्मीदवारों को 250 रुपये,
परिवार और आधार संख्या न बताने पर 500 रुपये फीस देनी होगी। SCBC EWS के उम्मीदवारों को 250 रुपये, नहीं बताने पर 500 रुपये, यानी कि अगर उनके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है। दूसरे राज्यों के आधार संख्या बताने पर 500 रुपये, बिना आधार के यानी कि 1000 रुपये फीस उनको देनी होगी। अगला पॉइंट है ग्रुप सी पदों के लिए CET परीक्षा और अंक। जो आवेदक किसी भी ग्रुप सी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहता है उसे ग्रुप सी पदों के लिए CET में उपस्थित होना होगा। आयोग राज्य सरकार के विभागों या किसी बोर्ड, निगम, संविधिक निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली किसी अन्य एजेंसी से प्राप्त मांग के आधार पर ग्रुप सी पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें CET आयोजित करने का इरादा बताया जाएगा। कोई आवेदक जिसके पास पोर्टल पर CET के पंजीकरण के लिए की अंतिम तिथि से पहले CET के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है, लेकिन जिस वर्ष CET आयोजित की जानी है उस वर्ष के दौरान उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए परीक्षा में उपस्थित होना है, वह भी CET में उपस्थित होने के लिए पात्र होगा। इसका कहने का मतलब है कि आपके पास मान लो +2 नहीं है और आप +2 के लिए पेपर देने वाले हो आगामी में, यानी कि फाइनल रिजल्ट में आप बैठने के लिए तैयार हो, या आप उसके लिए अभी एलिजिबल हैं, यानी कि अगर आपने +2 नहीं की है लेकिन अभी आप +2 में हैं और आपको आगे एग्जाम देने हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। और देखते हैं इसमें, ऐसा आवेदक जिसने CET के पंजीकरण के हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तथा ग्रुप सी के लिए आयु निर्धारित न्यूनतम आयु प्राप्त नहीं किया या अधिकतम आयु पार कर लिया, तो वह CET में उपस्थित होने के लिए अपात्र रहेगा। यानी कि अगर किसी के पास छूट है तो वो अप्लाई कर सकता है। CET में शामिल होने वाले प्रत्येक आवेदक को CET में उसके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। सामान्य श्रेणी के आवेदक को दूसरे चरण की कौशल या लिखित परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए CET में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। हालांकि आरक्षित वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों को के आवेदक को CET के लिए पात्रता के उद्देश्य से 10% की छूट रहेगी। उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कट ऑफ 40% रहेगी। किसी भी श्रेणी का आवेदक जो CET में न्यूनतम अंक से कम अंक प्राप्त करता है, यानी कि जो न्यूनतम अंक उन्होंने रखे हैं, यदि उससे भी कम कोई प्राप्त करता है तो उसे अगली CET या किसी भी बाद के प्रयास में CET में फिर से उपस्थित होना होगा। ये उसके लिए कंपलसरी है कि न्यूनतम अंक जो यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं वो आपको लेने ही लेने होंगे। और आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप डी पदों के लिए CET परीक्षा और अंक, ये पूरी खबर आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे। और आगे है ग्रुप सी की पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो, इसके लिए आपको इसमें क्या कहा गया है, बशर्ते कि पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में कौशल या लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या आयोग द्वारा विज्ञापित कुल पदों की संख्या का 10 गुना होगी। पात्र उम्मीदवार अपने पंजीकरण संख्या का उपयोग करके आयोग की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भी आयोग द्वारा विज्ञापन की उल्लेखित की जाएगी। ग्रुप सी पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि का CET 1 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किया जाता है तो पद के लिए आवेदन करने वाले कट ऑफ CET वाले सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए कौशल और लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे। तो पूरी खबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाली ग्रुप डी पदों की भर्ती प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, वो भी सारा का सारा इसके अंदर बताया गया है। और आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश है वो कितने दिनों तक आप देख सकते हैं यहाँ पे। आवेदक द्वारा सुधार के मामले में CET अंकों की वैधता का उदाहरण। तो पूरी खबर क्या है, पूरी योग्यता क्या रहेगी, वो सारा का सारा हमने यहाँ पर देख लिया है, सारी डिटेल। अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कुछ भी पूछना है आपने, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इतने कम समय में आपको इतनी सारी बातें किसी चैनल पर नहीं बताई जाएंगी। आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स टू ऑल।